पिछले भाग में आपने देखा कि कविता जैसे ही अकेले गांव में वापस आती है, तभी उसे मुखिया और करुतम्मा सामने खड़े हुए मिलते हैं और वे समझ जाते हैं कि कविता के साथी जंगल में रहने वाले बला का शिकार हो चुके हैं। तभी करुतम्मा कविता को अपने घर ले जाती है और उसे पेची की कहानी बताने लगती है। अब आगे। कमरे में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पुराने लकड़ी के दरवाजे कभी कभी चर चर की आवाज कर रहे थे। दीपक की कांपती हुई लौ कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। कविता की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वो अभी भी अपने पति और दोस्तों की मौत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तभी करुथम्मा ने भारी आवाज में कहना शुरू किया। पेची पहले एक सामान्य और अच्छी लड़की थी, लेकिन बाद में काले जादू की शक्तियां उसे इतना ताकतवर बना गई कि उसे किसी का भी रूप बदलने की महारत हासिल हो गई। वो अपने जादू से लोगों को भ्रम में डाल देती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने कुछ देर पहले तुम्हें भ्रम में डाल दिया। तुम्हारे पति और तुम्हारे दोनों दोस्तों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वे तुम्हें दिखाई दे रहे थे। और राघव, वो कोई और नहीं बल्कि पेची ही थी। बाकी तुम्हारा पति और तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हारा भ्रम थे। ये सुनते ही कविता के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे एक एक पल याद आने लगा। जंगल, मंदिर और अपने दोस्तों की मुस्कुराती हुई शक्लें। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि वो पूरे समय मौत के साए के साथ चल रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? करुथम्मा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे कहना शुरू किया। ये वर्षों पुरानी बात है। वेलिमाला आज जैसा डरावना नहीं था। वो एक सुंदर पहाड़ी गांव हुआ करता था। चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं, छोटे छोटे झरने और दूर दूर तक फैले धान के खेत। उसी गांव में दो बहनें रहती थी, कल्याणी और उसकी छोटी बहन पेची। दोनों बहनें अपने माता पिता की मौत के बाद एक दूसरे का सहारा थी, जो उनके माता पिता की आखिरी निशानी था। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता था, गांव का जमींदार देवराजन नायर। उसकी नजर बहुत दिनों से उन दोनों बहनों के खेत पर थी। वो किसी भी कीमत पर उस जमीन को हड़पना चाहता था। एक दिन कल्याणी और पेची अपने खेत में काम कर रही थी। तभी देवराजन नायर वहां आ पहुंचा। तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे, मैंने उनकी बहुत सहायता की थी। अगर तुम जरा सा भी एहसान मानती हो तो अपना ये खेत मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। ये सुनते ही कल्याणी का चेहरा सख्त हो गया। एहसान? आपने कोई एहसान नहीं किया था। अगर आपने कर्ज दिया था तो मेरे माता पिता ने ब्याज सहित चुकाया भी था, और आपका कर्ज चुकाने के बाद ही वे इस दुनिया से गए थे। ये खेत हमारा है और हमारा ही रहेगा। दफा हो जाइए यहाँ से। देवराजन का चेहरा क्रोध से भर उठा। उसने दोनों बहनों को घूरा, फिर पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही पेची मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है वो दोबारा नहीं आएगा? मैं उसे सबक सिखा सकती हूँ। कल्याणी का चेहरा बदल गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने माँ बाप का नाम बदनाम मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम रोज रात को जंगल जाती हो और वहाँ काली शक्तियों की पूजा करती हो। अभी भी समय है, वापस आ जाओ। ये सुनकर पेची की आंखों में गुस्सा उतर आया। मुझे शक्तिशाली बनना है, इतना ताकतवर कि देवराजन जैसे लोग मेरा नाम सुनकर भी कांप उठे। और वो ताकत मुझे केवल काली शक्तियों से ही मिल सकती है। अच्छाई में अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम देखना, जो आज शेर बनकर यहाँ आया था वो कल भीगी बिल्ली बनकर हमसे माफी मांगेगा। इतना कहकर पेची गुस्से से वहां से चली गई। दरअसल पेची को बचपन से ही ताकतवर बनने का बड़ा शौक था।
लेकिन ताकत की यही इच्छा उसे गलत रास्ते पर ले गई। वो बुरी संगत में पड़ गई। धीरे धीरे उसने भगवान की पूजा छोड़ दी और काली शक्तियों की साधना करने लगी। गांव वाले उसके बारे में दबी जुबान में बातें करते थे, लेकिन अब वे उससे इतना डरने लगे थे कि कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। कल्याणी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पेची पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। अगर कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता था तो वो था गांव का जमींदार देवराजन नायर। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा वेलिमाला नींद की चादर में डूबा हुआ था। दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा खिड़कियों को हिला रही थी। कभी कभी किसी उल्लू की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना देती थी। कल्याणी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन पेची की आंखें अचानक खुल गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बिना कोई आवाज किए अपने बिस्तर से उतरी, फिर चुपचाप दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गई। कुछ ही क्षणों बाद पेची घने जंगल की ओर बढ़ रही थी। कोहरा उसके पैरों को छूता हुआ गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल स्वयं उसका इंतजार कर रहा हो। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, लेकिन वो कोई साधारण मंदिर नहीं था। उसे कुछ ही दिन पहले पेची ने अपने पैसों से बनवाया था। मंदिर के भीतर एक भयानक मूर्ति स्थापित थी, एक बूढ़ी औरत की मूर्ति। उसके लंबे दांत, उभरी हुई आंखें और चेहरे पर जमी भयावह मुस्कान उसे किसी देवी की नहीं बल्कि किसी डायन की मूर्ति बना रही थी। पेची धीरे धीरे उसके सामने जाकर बैठ गई। फिर उसने आंखें बंद कर ली और मंत्रों का जाप करने लगी। समय बीतता गया। मंदिर में दीपक की लौ कांपती रही। फिर पेची ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों की पुतलियां अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उधर जमींदार देवराजन नायर गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गई और अगले ही पल वो दर्द से करा उठा। ये क्या हो रहा है? उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अचानक झुर्रियां पड़ने लगी। उसके बाल सफेद होने लगे और उसका शरीर बूढ़ा दिखने लगा। वो घबराकर आईने के सामने भागा और आईने में खुद को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं! अचानक आईने में उसका चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह पेची का चेहरा दिखाई देने लगा। देवराजन 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल पेची का चेहरा भी बदल गया। अब शीशे में एक भयानक डायन खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान। देवराजन की चीख निकल गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इधर पेची की आंखें फिर सामान्य हो गई। उसकी होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर वो चुपचाप मंदिर से बाहर निकली और अपने घर लौट गई। अगली सुबह कल्याणी और पेची खेत में काम कर रही थी। तभी जमींदार वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल अभी सफेद थे। वो कांप रहा था। अगले ही पल वो हाथ जोड़कर कल्याणी के सामने खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दो। फिर उसने डरी हुई नजरों से पेची को देखा। देखो, मुझे ठीक कर दो। ये गांव छोड़ दोगे तो ठीक हो जाओगे। देवराजन ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, मैं आज ही अपना परिवार को लेकर ये गांव छोड़ दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कल्याणी ने गुस्से से अपनी बहन की ओर देखा।
सच सच बता, तुमने उसके साथ क्या किया? वही जो उसके साथ होना चाहिए था। इतना कहकर पेची वहां से चली गई और उसी दिन देवराजन नायर अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। समय बीतता गया, लेकिन पेची की शक्तियां बढ़ती चली गई। एक रात पेची फिर उस भयानक मूर्ति के सामने बैठी मंत्रों का जाप कर रही थी। तभी मंदिर में अचानक तेज हवा चलने लगी, दीपक बुझ गए और अगले ही पल मूर्ति हिलने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और वे लाल हो गई। बता, तुझे क्या चाहिए? पेची के चेहरे पर लालच उतर आया। मुझे अमरता चाहिए और इतनी ताकत कि मेरा कोई मुकाबला ना कर सके। डायन हंसी। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। ठीक है, पर याद रख, इसके लिए तुझे मुझे कुछ मनुष्यों का मांस चखाना होगा। मुझे स्वीकार है। डायन मुस्कुराई। और याद रख, तेरा अंत कोई नहीं कर सकता। अगर कोई तेरा अंत कर सकता है तो वो तेरे रक्त, तेरे वंश या तेरे खानदान का ही कोई मनुष्य होगा, उसके अलावा कोई नहीं। इतना कहकर डायन फिर से मूर्ति में बदल गई और पेची की होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उस रात के बाद गांव के लोग लापता होने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा वेल्लीमाला डर से भर गया। जो भी लापता होता उसका शव जंगल के उसी मंदिर के आसपास मिलता। उनके शरीर ऐसे लगते जैसे किसी भयानक जीव ने उन्हें नोच नोच कर मार डाला हो। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग कल्याणी के पास आया। कल्याणी बेटा, अब तो हद हो गई है। तुम्हारी बहन पहले काली शक्तियों की पूजा करती थी, लेकिन अब गांव के लोग गायब होने लगे हैं और जो भी मर रहे हैं उनके शव उसी मंदिर के पास मिल रहे हैं। तभी पीछे से धीमे कदमों की आवाज आई। पेची वहां आ खड़ी हुई। तुम क्या कह रहे थे? बुजुर्ग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आखिर तुम कर क्या रही हो पेची? जो कर रही हूँ करने दो। मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। इतना कहकर पेची चली गई। कल्याणी चिंता में डूब गई। उसके चेहरे पर पहली बार अपनी बहन के लिए डर दिखाई देने लगा। कल्याणी उदास बैठी थी। तभी एक साधु उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक अभिमंत्रित माला थी। तुम ही हो जो उसका अंत कर सकती हो। किसका? अपनी बहन पेची का, जो अब डायन बन चुकी है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। वो जैसी भी है मेरी बहन है। और वही बहन भविष्य में पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाएगी। अगर तुम उसका असली रूप देखना चाहती हो तो आज की रात मेरे साथ चलना। अपनी आंखों से सब देख लेना। कल्याणी गहरी सोच में डूब गई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा के झोंके सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ा रहे थे। कल्याणी अपने घर के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। उसके मन में अपनी बहन को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी अंधेरे से एक परछाई निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। वो साधु था। उसके हाथ में वही अभिमंत्रित माला थी। चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का असली रूप दिखाता हूं। कल्याणी बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ी। दोनों घने जंगल के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का सन्नाटा और गहरा होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, घना कोहरा और अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हर चीज उन्हें देख रही हो। कुछ देर बाद
दोनों उसी प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से दीपक की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। कल्याणी ने जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फैल गई। सामने उसके ही गांव का बंसी बेहोश पड़ा हुआ था। ये तो हमारे ही गांव का बंसी है। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, और इसे यहाँ कोई और नहीं, तुम्हारी बहन पेची अपनी सम्मोहन शक्ति से फंसा कर लाई है। अब तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। कुछ क्षण बाद अचानक मंदिर में बनी काली मूर्ति की आंखें चमक उठी। उनमें से लाल किरणें निकलने लगी। वे किरणें सीधे पेची के शरीर पर पड़ी और अगले ही पल पेची का शरीर बदलने लगा। उसके बाल बिखर गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, दांत लंबे हो गए और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। कुछ ही क्षणों में पेची एक भयानक बूढ़ी डायन में बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे बंसी की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में हैवानियत साफ दिखाई दे रही थी। अगले ही पल वो बंसी के ऊपर झपट पड़ी। बंसी को होश आ गया और उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। कल्याणी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हे भगवान, ये तो डायन बन गई। साधु ने भारी आवाज में कहा, अब ये लोगों को ऐसे ही खत्म करती रहेगी और इसका अंत केवल तुम ही कर सकती हो। मैंने इसे काली साधना करते हुए देखा है। इसे वरदान मिला है कि इसे कोई सामान्य मनुष्य नहीं मार सकता। इसका अंत केवल इसके रक्त, इसके वंश या इसके खानदान का कोई व्यक्ति ही कर सकता है। साधु ने अपनी हाथ की माला कल्याणी को दे दी। ये लो, इसे पहन लो। अभी पेची इतनी शक्तिशाली नहीं हुई है कि इस पवित्र माला का सामना कर सके। जब तुम इसका सामना करोगी तो इस माला से निकलने वाली पवित्र किरणें इसे सहन नहीं होगी। कल्याणी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय उतर आया। उसने माला पहन ली और सीधे जाकर अपनी बहन के सामने खड़ी हो गई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ताकत की चाह में तुम डायन बन गई, मेरी बहन। पेची ने गुर्राकर उसकी ओर देखा। यहाँ से चली जा। मैं इस बात का लिहाज नहीं करूंगी कि तू मेरी बहन है। जानती हूँ और अपनी जान पर खेलकर तुझे खत्म करने आई हूँ, क्योंकि अब तू मेरी बहन नहीं रही। अगले पल माला से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। वे सीधे पेची के शरीर पर पड़ी। पेची दर्द से चीख उठी। कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिर पड़ी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कल्याणी वापस साधु के पास आ गई और उसने माला उतारकर साधु को दे दी। इसका अंत हो चुका है। अब गांव वालों से कह देना कि कोई भी इस मंदिर की तरफ ना भटके। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि पेची का अंत हो चुका है। लेकिन उस दिन के बाद कल्याणी का इस गांव में मन नहीं लगा। उसने अपना सब कुछ बेच दिया और ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। करोथम्मा ने गहरी सांस ली। लेकिन साधु नहीं जानता था, अपनी आत्मा शैतान को बेच चुकी थी। उसने समझा कि पेची का अंत हो गया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पेची मरी नहीं थी। वो एक प्रेतात्मा बनकर उसी मंदिर से बंध गई और उसका अंत आज भी नहीं हुआ। कविता ध्यान से सुन रही थी। साधु उसका अंत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका अंत केवल उसके रक्त, उसके वंश या उसके खानदान का कोई व्यक्ति ही कर सकता था। करोथम्मा ने धीरे धीरे वही माला अपने हाथों में उठाई। एक दिन साधु ये माला मुझे देकर गया। उसने कहा, अगर भविष्य में पेची के खानदान का कोई व्यक्ति यहाँ आए तो ये माला उसे दे देना
और ये भी कहा कि पेची की प्रेतात्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसके अपने रक्त का कोई व्यक्ति ये माला पहनकर अपने हाथों से उस काली मूर्ति को नष्ट करेगा। तभी पेची का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। साधु अपनी पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस करता रहा कि काश उसे पहले ही उसके अंत का रहस्य पता चल गया होता। ये सुनकर कविता की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता उतर आई। उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे, फिर करुथम्मा की ओर देखकर बोली, मैं पेची का अंत करूंगी। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। दीपक की लौ कांप रही थी। बाहर हवा की आवाज अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। कविता धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां केवल दर्द और बदला था। तभी उसकी नजर घर के कोने में पड़े एक पुराने हथौड़े पर गई। वो आगे बढ़ी और हथौड़ा अपने हाथ में उठा लिया। मैं जा रही हूँ। करुथम्मा तुरंत उठ खड़ी हुई। नहीं बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर मुखिया भी उठ खड़ा हुआ। अगर आज भी मैं डर कर बैठ गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा। राघव ने भी आगे बढ़कर कहा, और मैं भी। इस डर का अंत तो आज होना ही चाहिए। चारों लोग रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ने लगे। कोहरा इतना घना था कि कुछ कदम आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर ऐसे आवाज कर रही थी जैसे कोई अंधेरे में रो रहा हो। जंगल पहले से भी ज्यादा खामोश था, इतना खामोश कि सबको अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वे चारों मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अंदर अंधेरा था और बीचों बीच वही भयानक मूर्ति खड़ी थी। जैसे वे अंदर पहुंचे, सबकी नाक में सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध टकराई। ये कैसी बदबू है? अगले ही पल मूर्ति के सामने काला धुआं फैलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक आकार लेने लगा और कुछ ही क्षणों में वो उसी भयानक बूढ़ी औरत में बदल गया। पेची, उसकी सफेद आंखें, पीले दांत और चेहरे पर जमी हुई भयानक मुस्कान। तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक चले आए। कोई बात नहीं, आज तुम सब मरोगे। लेकिन इस बार कविता की आंखों में डर नहीं था। उसे अपने पति राहुल और प्रीति की याद आ रही थी। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध था। मैं तुझसे नहीं डरती। पेशी कुछ क्षणों के लिए चौंक गई। एक बार अपने गले से वो माला उतार कर फेंक दे, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। नहीं, अब तुझे मिटने का समय आ गया है। तूने बहुत लोगों को डरा लिया, बहुत लोगों की जान ले ली। अब सब खत्म होगा। इतना कहकर कविता ने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से मूर्ति पर पहला वार कर दिया। मूर्ति में दरार पड़ गई। उसी क्षण पेची दर्द से चीख उठी। लेकिन कविता नहीं रुकी। वो पागलों की तरह बार बार मूर्ति पर हथौड़ा मार रही थी। कुछ ही क्षणों में मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। पेची ने एक भयानक चीख मारी। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से फटने लगा। उसका जबड़ा नीचे लटक गया। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और फिर उसका शरीर टूटने लगा। वो धीरे धीरे राख की तरह जमीन पर गिरने लगी और कुछ ही क्षणों में पेची केवल राख बनकर रह गई। अगली पल पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। पत्थर गिरने लगे, दीवारों में दरारें पड़ गई। सब बाहर भागो, ये मंदिर टूटने वाला है।
चारों लोग दौड़ते हुए मंदिर से बाहर निकल आए और अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। धड़ाम। सदियों पुराना वो मंदिर आखिरकार धराशायी हो चुका था। कविता उस टूटे हुए मंदिर को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। बुराई का अंत हो चुका है। अगली सुबह वर्षों बाद पहली बार वेलीमाला के जंगल में पक्षियों की आवाज सुनाई दी। कोहरा अब छट चुका था और जंगल पर छाया हुआ डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। कुछ दिनों बाद कविता ने गांव वालों से विदा ली। फिर अपने पति राहुल और प्रीति की यादों को अपने साथ लेकर वो हमेशा के लिए वेलीमाला छोड़कर चली गई। लोग कहते हैं कि कुछ श्राप खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आज भी वेलीमाला के कुछ बूढ़े लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात जंगल की गहराइयों से कभी कभी एक औरत के रोने की आवाज आती है और मंदिर के खंडहरों के पास सफेद आंखों वाली एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई देती है। शायद वो केवल एक भ्रम हो या फिर पेची की आखिरी बची हुई परछाई जो अब भी अंधेरे में किसी का इंतजार कर रही है।